अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आज 27 मार्च है। 9:25 हम निकले हैं गुवाहाटी के लिए, पर गुवाहाटी पहुंच पाएंगे या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि आज रामनवमी भी है। हो सकता है रोड जैम हो, और ऊपर से यहाँ से गुवाहाटी लगभग 460 किलोमीटर दूर है। तो हम इसलिए लेट हुए हैं क्योंकि हम लोग मुझे सोते सोते बहुत रात हो गई थी। 1 या 1:30 बज गया था, और उसके बाद परसों भी मैं सोया नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। ऊपर से खांस भी बहुत रहा हूँ नींद में, वो उसमें भी तकलीफ़ हो रही थी, और कल ठंड लग गई है। तो देखते हैं आगे कितनी दूर तक सफ़र तय कर पाते हैं। कुछ भी हो, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और हमारा काम जो है कुछ बाकी है, मतलब चेन ल्यूब करना और बैग को बांधना, बस ये इतना ही बाकी है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, अब यहाँ से निकलेंगे। चलिए बात करते हैं एकदम सीधा बाइक पे। तो हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ से जाएंगे जलपाईगुड़ी डुवर्स होके, उसके बाद गुवाहाटी की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जैम है। सिलीगुड़ी में सुबह सुबह रहता है ट्रैफिक। आज तो रामनवमी भी है, तो इस वजह से रोड और भी जैम हो सकता है। यहाँ से जो है 2 रास्ते दिखा रहे हैं। एक मेन रोड है जलपाईगुड़ी की तरफ, राइट साइड जाना है हमें। राइट साइड क्रॉस करके उसके बाद हमें सीधा चलते जाना है। ये हिलकोट रोड है। यहाँ से आपको जलपाईगुड़ी की तरफ जाना है, उसके बाद आएगा डुवर्स। तो डुवर्स से भी सीधा निकलना है। डुवर्स भी लोग घूमने के लिए आते हैं, वो वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं वहाँ। तो हमें ट्रैफिक को फ़िल्टर करते हुए एक अच्छा रोड मिल गया जलपाईगुड़ी की तरफ। बहुत अच्छा रोड है, तो यहाँ पे बाइक अच्छे से चलाने का मौका मिला है हमें। अगर रोड ऐसा ही रहा तो हम पहुँच भी सकते गुवाहाटी। अगर फिर से हमें ट्रैफिक मिले या रोड अच्छा ना हो तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये रोड खाली खाली सा ही है। रोड भी अच्छे हैं और यहाँ के व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ बीच में ये कुछ सिग्नल्स आते रहते हैं, बाकी रोड तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग जलपाईगुड़ी क्रॉस करके निकल रहे हैं। जलपाईगुड़ी ही है ये। यहाँ से क्रॉस करके निकल रहे हैं हम डुवर्स के तरफ। डुवर्स यहाँ से 39 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ पर जाके अगर व्यूज़ अच्छा हो तो 2-5 मिनट के लिए एक बार रुक जाएंगे। अगर रुकने का मन करेगा तो दिखाने लायक कुछ होगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो एक ट्रैफिक वॉलंटियर से हमने पूछा कि ये रास्ता
डुअर्स होके ही जाएगा कि नहीं गुवाहाटी की तरफ। तो उन्होंने कहा कि हाँ जाएगा, पर धूपगुड़ी से शायद राइट लेना है। अभी पता नहीं मुझे कुछ, क्योंकि इस तरफ मैं पहली बार आ रहा हूँ और मैप जो है वो दिखा रहा है डुअर्स का रास्ता किलोमीटर्स बढ़े जा रहा है। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, या तो मैप गलत दिखा रहा है, या फिर रास्ता एक से ज़्यादा रास्ता हो सकता है। देखते हैं आगे जाके, अगर डुअर्स होके जाएं तो अच्छा लगेगा। वहाँ का रोड बहुत अच्छा है और दोनों तरफ का जो जंगल है वो देखने में और वहाँ बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वीडियो में मैंने देखा है। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, कि वहाँ का रास्ता बहुत अच्छा है। तो हम अभी हैं धूपगुड़ी मोड़, यहाँ से राइट साइड जाना है। जितना रास्ता हमें अच्छा मिला था उतना ही ख़राब अभी मिल रहा है। यहाँ पे पूरे रोड में ही काम चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अच्छा रास्ता मिल रहा है, फिर ख़राब रास्ता मतलब काम करने वाले जैसे काम करते हैं, जैसा रास्ता होता है वैसे। तो दिक्कत ये हो रही है कि बार बार ब्रेक्स लेना, फिर स्पीड बढ़ाना, फिर ब्रेक्स लेना, इसमें हाथ बहुत दर्द करते हैं। जब मौका मिल रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो टाइम कवर कर पाना मुश्किल है। ऐसा ही एक रास्ता था इससे पहले, जहाँ पे दूर से मुझे समझ में आ रहा था कि वहाँ पे रास्ता, वहाँ से काम हो रहा है, काम चल रहा है, इस वजह से वहाँ पे दिख नहीं रहा और ऊंचा है, ऐसा जैसे खड़ी चढ़ाई है, वहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। तो साहिल को लगा रास्ता वहाँ पे ख़त्म है और आगे रास्ता है ही नहीं, हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। बॉस ने जब मुझे अपने घुटनों से दबाया तब मुझे समझ में आया कि उसको डर लग रहा है। फिर बाद में बोला वो कि मुझे लगा रास्ता ख़त्म है, आगे कुछ रास्ता है ही नहीं, आगे खाई है। तो बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद हमें रोड मिला है अच्छा, और अब तक हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो गया वहाँ पे। रोड बहुत ख़राब थे, पूरा रोड का ही काम चल रहा था। और अभी पेट्रोल पंप वाले से पता चला कि अगर हम सीधा आते सेवक रोड होकर तो वो रोड बहुत अच्छा था। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने कि इस रोड को लेकर। खैर कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हम जब वापस जाएंगे तो सीधा वही उसी रोड से जाएंगे सेवक होकर। स्टॉप रिकॉर्डिंग। खाली आलू ही आलू। हम लोग वापस जाते टाइम एक बोरी आलू लेके जाएंगे और वहाँ जाके साहिल बेचेगा। आलू ले लो। आसाम वेस्ट बंगाल बॉर्डर 3.7 किलोमीटर्स। हम लोग बस वो बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले होंगे। अगर रोड ऐसा मिला तो हम गुवाहाटी तक पहुंच भी सकते हैं। सो गाइस, वेलकम टू आसाम। ये बॉर्डर है वेस्ट बंगाल और आसाम का।
गुवाहाटी यहाँ से 261 किलोमीटर्स। हम लोग आसाम में हैं अभी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी बाइक लेके जाना एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो आप नहीं समझ सकते, जो राइडर होता है वही समझ सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी बाइक को लेके जाना वो एक अलग ही फीलिंग है। रोड पर बकरी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। पहली बार आसाम की किसी मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और ज़ोहर का वक्त गुज़र जा रहा है, तो हम लोग मस्जिद सर्च किए और यहाँ पे आ गए। फ़िलहाल तो मस्जिद में कोई है नहीं, तो गेट खोल के हम ही अंदर जाना पड़ रहा है। तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से निकलूँगा अपने सफ़र तय करने के लिए। तो हम मस्जिद से जस्ट निकले हैं, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया समझ लीजिए। तो वक्त कैसे वहाँ पे बीत गया पता नहीं चला। लोगों से बात करके मेरा मोबाइल भी चार्ज होना था, फैमिली में कॉल किया और उसके बाद मेरा कैमरा भी थोड़ा चार्ज हो गया। सब कुछ ले दे के टाइम बहुत लग गया और ऊपर से हम लोगों का बैग में जो सब सामान रखा हुआ है उसमें से कुछ निकालना हो तो सब कुछ निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर वापस पैक करना पड़ता है। फिर ये राइडिंग गियर्स, इसको उतारना फिर उसको पहनना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मतलब एक बार अगर रुका तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। अभी कुछ देर के लिए रुकेंगे नहीं, शाम होने वाली है। क्योंकि गुवाहाटी यहाँ से अभी है 244 किलोमीटर्स। हम अगर राइड कंटिन्यू करते जाते या फिर नमाज़ पढ़ के जल्दी से जल्दी निकल जाते, या जहाँ भी हम ठहर रहे हैं, इससे पहले भी जब हमने ठहरा हुआ था तो उतना टाइम अगर वेस्ट नहीं करते तो शायद पहुंच जाते जल्दी से जल्दी, 8 बजे के अंदर पहुंच ही जाते। देखते हैं अगर 10 बजे तक हम लोग एंटर कर पाए गुवाहाटी तो सही, नहीं तो उससे थोड़ा दूर उससे थोड़ी दूरी पर ही हम लोग ठहर जाएंगे कहीं पे, क्योंकि अनजान जगह है। ज़्यादा रात हो गई तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। और हम गुवाहाटी के लिए इसलिए परेशान हैं क्योंकि वहाँ से तवांग जो है वो भी बहुत दूर है। ऊपर से हमें पहाड़ी रास्ता मिलेंगे तो वहाँ उतनी तेज़ी से हम चला नहीं पाएंगे। वहाँ भी 460-70 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से। दो बातें हो सकती है, या तो हमें आज गुवाहाटी पहुंचना है, या तो कल बहुत मतलब बराबर रेस लेके हमें पहुंचना पड़ेगा। रास्ते की खूबसूरती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे भी खूबसूरती अगर हमें देखने को मिलती है अगर हम सेवक रोड होकर आते, क्योंकि ये रोड भी सेवक रोड से ही जुड़ा हुआ है, पर पहले जहाँ पे ख़राब रोड था वहाँ पे, पर किस्मत में आज उसी रोड से लिखा था तो क्या कर सकते हैं। लेट हो जाने के डर से हमने खाना नहीं खाया अभी तक। ये खाना खाएंगे
फिर वहाँ जाके टाइम लगेगा, फिर शरीर में सुस्ती आएगी, फिर नींद आएगी। इसी चक्कर में खाना तक नहीं खाया हम लोगों ने, निकल पड़े हैं। देखा जाएगा, शाम होने दीजिए, फिर शाम होने देते हैं, देखा जाएगा फिर। बहुत ही खूबसूरत रोड है। अगर हमें पता होता, कम से कम मुझे अगर पता होता कि इतनी खूबसूरत रोड है तो मैं जल्दी जल्दी आ जाता, क्योंकि थोड़ी देर में शाम होने वाली है तो इसका मज़ा तो नहीं आएगा, फिर सज़ा बन जाएगी, क्योंकि ठंड बहुत लगेगी। फिर जैसे जैसे हम गुवाहाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और शाम हो रही है, वैसे वैसे ठंड बढ़ता जा रहा है। बैग में गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं, तो अगर ठंड ज़्यादा लगी तो फिर जैकेट के अंदर कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए गले में एक गार्ड मैंने कपड़ा दे दिया है, मतलब वो ठंड के टाइम पे जो पहनते हैं, क्योंकि गला अभी ठंडा नहीं लगा सकते गले को, क्योंकि व्लॉग बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा, बात करना मुश्किल हो जाएगी। और सुबह से आज इतना कुछ करने के बाद मैं थोड़ा सही हूँ। पे हम थोड़ा खाने पीने के लिए रुके थे, वहाँ दो भैया मिले थे हमें। आसपास की एरिया की होंगे, देख के ऐसा लग रहा था लोकल है। तो वो लोग 2 दिन पहले ही तवांग होके आए हैं, तो उन्होंने हमें रास्ता बताया कि आप गुवाहाटी क्यों जा रहे हैं, आप तेजपुर चले जाइए। अब तेजपुर जाना यहाँ से बहुत भारी पड़ जाएगा, अनजान रास्ता है और सूरज ढल चुकी है। तो तेजपुर यहाँ से 275 किलोमीटर का रास्ता है, वो डिस्टेंस कवर कर पाना मेरे लिए अभी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अनजान रास्ता, ऊपर से मुझे ठंड लगाना ज़्यादा देर तक वो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। मेरी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। तो फिर उनसे हमने पूछा कि अगर गुवाहाटी चलेंगे तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने बोला गुवाहाटी जाना आपके लिए बेकार होगा, क्योंकि तेजपुर आपको फिर से वही रास्ते से जाना पड़ेगा। तो उनसे एक सजेशन और लिया, तो उन्होंने बताया कि आप रोंगिया रुक सकते हैं। रोंगिया यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है। तो मैंने टोटल डिस्टेंस देखा कि गुवाहाटी 151 और रोंगिया 145, तो ये जाना बेहतर है। और ऊपर से कल भी 426 किलोमीटर वहाँ से अगर तवांग मतलब का रास्ता है गुवाहाटी से, और रोंगिया से 396 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो 100 किलोमीटर से ऊपर टोटल तवांग तक डिस्टेंस हमें कम कवर करने पड़ेंगे। तो हमारे लिए यही अच्छा है। इसीलिए बात लोकल से रास्ते में जो भी मिले, जो बात करना चाहते हैं उनसे बात करनी चाहिए, तो वो आपको कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएगा। कोई चाय पूछ लेता है, कोई अच्छी अच्छी एडवाइस दे देता है, कोई रास्ता बता देता है। यही चीज़ें अच्छी लगती है।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं रोंगिया। गुवाहाटी हम लोग अगर जाते तो हमें रास्ता ज़्यादा पड़ता। आप लोगों में से कोई अगर आना चाहता है तो सीधा अगर तेजपुर निकल जाते, अगर तेजपुर निकल सकते हैं तो निकल जाना। अगर लेट हो जाए तो यहाँ भी रुक सकते हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल यहाँ पे होटल के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो हम यहाँ पे ठहर रहे हैं होटल मिलन एंड रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं ये रोड के पास में ही है रांगिया में। तो यहाँ पे हम लोग ठहरेंगे। इससे पहले हमने एक होटल चेक किया था, वहाँ पे रूम काफ़ी गंदे थे तो हमने वहाँ से निकल पड़े। तो यहाँ पे लोकल से पता चला कि यहाँ पे है। अभी फ़िलहाल बैग उतार रहे हैं, बैग निकाल के फिर चलेंगे ऊपर। ऊपर जाके आपको रूम दिखाते हैं। रूम काफ़ी अच्छा है इनका। तो गाइज़ ये है हमारा रूम। मैंने आपको होटल का नाम मेंशन कर दिया है। काफ़ी क्लीन रूम है, नया होटल है ये, बहुत अच्छा है। प्राइसिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। 1500 का हम लोगों को चार्जेस किया है उन्होंने। और यहाँ पे सब कुछ क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम वॉशरूम वगैरह सब क्लीन है, एकदम सब क्लीन। तो नहा धो के मैं हो गया हूँ फ्रेश और खाना वाना भी मैंने खा लिया। और रात के 12 भी बज चुके हैं। कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत व्लॉग एडिट करने की, अगर हो पाए तो। आपके मेरे चेहरे से, मेरे आंखों से देखने से पता चल जाएगा आपको कि मुझे कितनी नींद आ रही होगी। नींद नहीं, एक्चुअली मैं थका हुआ हूँ और ऊपर से खांसी भी बहुत हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़।